यूनियन बजट 2026 के बाद शेयर बाजार में काफी हलचल मची हुई है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर वे कौन से स्टॉक या सेक्टर हैं जिन्हें इस बार के बजट ऐलानों से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स और दिग्गज ब्रोकरेज फर्मों ने 9 ऐसे ही स्टॉक्स की पहचान की है जिनमें आने वाले समय में जबरदस्त ग्रोथ देखी जा सकती है। ये शेयर उन सेक्टर से जुड़े हैं जिन्हें बजट ऐलानों से लंबी अवधि में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इनमें अपोलो हॉस्पिटल, L&T, TCS और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। तो आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में वेल्थ मैनेजमेंट के हेड ऑफ रिसर्च सिद्धार्थ खेमका ने 4 स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दी है। इसमें सबसे पहले है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज। सिद्धार्थ खेमका ने इस शेयर के लिए 9,015 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। खेमका ने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स को बजट 2026 की कई पहलों से फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब, केयर गिवर ट्रेनिंग, एक्रेडिटेड क्लिनिकल और 10,000 करोड़ रुपए का बायोफार्मा शक्ति मिशन शामिल है। इससे इंटरनेशनल मरीज की संख्या बढ़ने, हॉस्पिटल नेटवर्क के विस्तार और क्लिनिकल रिसर्च को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। साथ ही कंपनी अगले 5 साल में 3,660 बेड जोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है। दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सिद्धार्थ खेमका ने शेयर के लिए 4,521 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। खेमका ने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए इंसेंटिव और 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन से फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही फार्म मैकेनाइजेशन और ग्रामीण उत्पादकता पर जोर से ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मोबिलिटी सेगमेंट में डिमांड को सपोर्ट मिलेगा। कंपनी वित्त वर्ष 2020 से 2030 के दौरान एसयूवी और एलसीवी में 8 गुना और फार्म सेगमेंट में 3 गुना ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रही है। तीसरा स्टॉक है बायोकॉन। सिद्धार्थ खेमका ने शेयर के लिए 460 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। खेमका ने कहा कि बायोकॉन को 10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा शक्ति मिशन से फायदा मिलने की उम्मीद है। यह मिशन बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर फोकस करता है, जो कंपनी के डायबिटीज और ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो से मेल खाते हैं। वियाट्रिस के बायोसिमिलर बिजनेस के अधिग्रहण से बायोकॉन की ग्लोबल मौजूदगी और मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2026 से 2028 के दौरान अर्निंग में मजबूत रिकवरी की भी उम्मीद जताई जा रही है। चौथा स्टॉक है लार्सन एंड टब्रो यानी कि L&T। सिद्धार्थ खेमका ने शेयर के लिए 4500 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। खेमका ने कहा कि बजट में एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, केमिकल पार्क और इंडस्ट्रियल क्लस्टर पर जोर से कंपनी को फायदा मिलने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन और डिफेंस से जुड़े EPC प्रोजेक्ट में ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है। मिडिल ईस्ट से ऑर्डर फ्लो में अगले कुछ सालों तक 10 से 15% की सालाना बढ़त संभव है। डेटा सेंटर, इलेक्ट्रोलाइजर और सेमीकंडक्टर से जुड़े नए अवसर भी L&T की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। ये थे सिद्धार्थ खेमका के पसंदीदा स्टॉक्स। कोटक सिक्योरिटीज में इक्विटी रिसर्च के हेड श्रीकांत चौहान ने भी टाटा ग्रुप के 2 स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दी है, जो हमारे लिस्ट का 5वां और 6ठा स्टॉक है। इसमें सबसे पहले है इंडियन होटल्स। श्रीकांत चौहान ने शेयर के लिए 830 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। चौहान ने कहा कि इंडियन होटल्स कंपनी भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मिड से प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत मौजूदगी और बिजनेस व लेजर डेस्टिनेशन में अच्छी पोजीशनिंग के चलते कंपनी को होटल सेक्टर की अनुकूल डिमांड सप्लाई स्थिति का फायदा मिल सकता है। छठा स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS। श्रीकांत चौहान ने TCS के लिए 3,675 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। चौहान ने बताया कि टाटा ग्रुप की यह कंपनी क्लाउड, डेटा और AI से जुड़ी जरूरतों में क्लाइंट्स के लिए कोर पार्टनर बनने की स्थिति में है। मेगा डील्स पर बेहतर फोकस, सेल्स स्लीपेज कम करना और नई AI और मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटजी कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत माने जा रहे हैं। अब आते हैं 7वें, 8वें और 9वें स्टॉक पर, जिसे रिकमेंड किया है HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ प्राइम रिसर्च देवस वकील ने। इसमें सबसे पहले है साई लाइफ साइंसेज। देवस वकील ने शेयर के लिए 1160 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। वकील ने कहा कि बजट में बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत 3 नए NIPR और 7 मौजूदा संस्थानों के अपग्रेडेशन की योजना है। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। भारतीय CRDMO मार्केट 2024 से 2029 के बीच 13 से 15% की सालाना ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद है। साई लाइफ साइंसेज एक इंटीग्रेटेड CRDMO के तौर पर इस ग्रोथ का फायदा उठाने की स्थिति में है।
8वां स्टॉक है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। देवस वकील ने शेयर के लिए 920 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। वकील ने कहा कि सरकार ने बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। सिरमा एसजीएस दिसंबर 2025 तक 6400 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक के साथ इस स्कीम से फायदा उठाने की मजबूत स्थिति में है। वित्त वर्ष 2027 में कंपनी को रेवेन्यू और इबिटा में 30% से ज़्यादा की सालाना ग्रोथ की उम्मीद है। 9वां और आखिरी स्टॉक है जेनसार टेक्नोलॉजीज। देवस वकील ने शेयर के लिए 830 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। वकील ने कहा कि बजट में एआई, सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर के लिए टैक्स सिस्टम को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। ये माहौल जेनसार के लिए अनुकूल है, जो एआई आधारित सॉल्यूशंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मल्टी सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही है। कंपनी की स्ट्रेटजिक ग्रोथ देश के बदलते डिजिटल और इंडस्ट्रियल लक्ष्यों से मेल खाती है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि हमने आपको स्टॉक को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस बताए हैं वो एक्सपर्ट ब्रोकरेज फर्म की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।